Hello everyone, welcome back to Write and Revise. सो गाइस, आज एक नए वीडियो के साथ हम फिर से आए हैं जिसमें एक टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है वो है वर्ड हिस्ट्री में एक ऐसे लीडर के बारे में जिसके बारे में शायद जिन्होंने वर्ड हिस्ट्री ना पढ़ रखी हो उनको ना पता हो। इसलिए मैंने सोचा कि इनके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं और उस छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इनके एक अच्छे से कोटेशन से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये जो जैसा कि इस कोट में लिखा हुआ है, द मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज़ अ फूल फॉर अ मिनट, द मैन हु डज़ नॉट आस्क इज़ अ फूल फॉर लाइफ। और बिल्कुल सही बात कही गई है कि कई बार ऐसा होता है हम लोग हिचकिचाहट में या संकोच में कई बार क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं और बाद में वही क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं हमारे लिए और हमें उन्हें आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पाती, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आगे की फाउंडेशन को कैसे कैरी करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो लीडर हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और इनका नाम है कॉन्फ्यूशियस। ये एक चाइनीज़ लीडर हैं और अब मैं आपको इनके बारे में आगे बताती हूँ। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको ये मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगे या आपको लगे कि हाँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो टू द पॉइंट दी है और बहुत ही कम समय में दे दी है जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो, तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और मैं समझ सकूँ कि हाँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअली में थे क्या। तो ये एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइनीज़ फ़िलासफ़र थे, एक चाइनीज़ फ़िलासफ़र थे और जिसमें और एक साथ ही साथ ये पॉलिटिशियन भी थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 551 बीसी में स्टेट ऑफ लू। अब ये 551 बीसी से बहुत लोगों को शायद ये भी याद आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री से भी मिलती जुलती है। जैसे कि 500 बीसी में हमारे यहाँ भी बौद्धिस्ट पीरियड को कंसीडर किया जाता है, उस तरीके से इनके यहाँ पे कॉन्फ्यूशियस का जन्म भी उसी समय पे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्टेड इन मोरल फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी एंड एथिक्स। डेफिनेटली एज अ लीडर ये मोरल फिलॉसफी और सोशल फिलॉसफी और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है, कॉन्फ्यूशियस वॉज एजुकेटेड at स्कूल फॉर कॉमनर्स वेयर ही स्टडीड एंड लर्न द 6 आर्ट। कॉन्फ्यूशियस ने जो भी अपने स्कूल में सीखा उसको उन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि था रिचुअल्स, कैलीग्राफी, अर्थमेटिक और इसी तरीके से 3 4 5 चीज़ें इन्होंने सीखी। और इस आर्ट को मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्ट थी, इन्होंने जो ये 6 या 5 आर्ट जो कुछ भी सीखा वो इन्होंने कई लोगों तक पहुंचाई। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, कॉन्फ्यूशियस बिगिन टीचिंग आफ्टर ही टर्न 30 एंड टॉट मोर देन 3000 स्टूडेंट्स। बहुत ही अलग बात है कि 3000 स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ एक और कोट लिख रखा है कॉन्फ्यूशियस का, तो इस कोट को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। If your plan is for 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. If your plan is for 100 years, educate children. तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूशियस के थ्रू बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर आप 1 साल तक का ही सोचते हैं तो आप
छोटे छोटे काम कीजिए, और अगर आप बहुत लंबा सोचते हैं तो आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिसकी जड़ से मजबूती हो। और उसके बाद इनका कहना है कि अगर आप 100 साल के लिए कुछ प्लान करते हैं तो आपको बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बच्चे ही हमारा भविष्य है, इसलिए अगर हमारा फाउंडेशन, हमारा कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो हम आगे फाउंडेशन अच्छी हमारी मजबूत हो जाएगी और हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत ही लंबे समय तक टिका रहेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने एक कोशिश ये भी करी है कि एक पिक्चर मैंने इनकी इस तरीके से लगाई है जो कि तांग डायनेस्टी ने बनाई हुई थी। और इसको मैंने इसलिए इस पर्पज़ से भी लगाया हुआ है जिससे कि आपको काफ़ी विजुअलाइज इफ़ेक्ट जब आपके ऊपर पड़ेगा ना, तो आपको काफ़ी आइडिया रहेगा। अगर आप कहीं डिस्कशन कर रहे होंगे या आप कहीं उसको ऐसे राइटिंग में लिख रहे होंगे, या जैसा भी आपको इसको यूज़ करना है। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि जो इनका बर्थडे होता है वो 28 सितंबर को होता है, और इनके बर्थडे को ही एज अ ऑफिशियल हॉलीडे मान लिया जाता है टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए, स्पेशली इन ताइवान। क्योंकि इन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को टीच किया। ऑलमोस्ट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 3000 स्टूडेंट्स को इन्होंने टीच किया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि इन्होंने बहुत जगह काम किया, एज अ मजिस्ट्रेट काम किया, एज अ असिस्टेंट मिनिस्टर काम किया, और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एज अ काम किया स्टेट ऑफ लू में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि इन्होंने जो इनके हिसाब से कह लिया जाए कि एक जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है या एक प्रोसेस ऑफ सेल्फ एजुकेशन है वो बहुत ही अलग था। इनका मानना था कि अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो वो एजुकेशन नहीं है, और अगर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है वो डेफिनेटली एजुकेशन है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर एक इंटीग्रल पार्ट है सेल्फ एजुकेशन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि ये क्या किया इन्होंने। 67 इयर्स की एज में ये अपने घर वापस आ गए। इन्होंने काफ़ी काम कर लिया था तब तक, और अब इन्होंने सोचा कि मुझे जितनी भी मेरी टीचिंग्स हैं उनको रिटन डाउन करना है, उसको एडिट करना है, ताकि मेरी फ्यूचर जनरेशन उस पर अच्छे से वर्क कर सके। और एट द एंड 479 BC में इनकी डेथ हो गई, जबकि ये उम्र में 71 से 72 इयर्स के हो चुके थे। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब यहाँ पे ये वीडियो ओवर कर रही हूँ मैं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि किसी रैंडम टॉपिक को लेके आपको छोटे से समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विद पिक्चर्स देना, ताकि आपको हमेशा याद रहे और एक इंटरेस्ट बने ऐसी चीज़ों में जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे सिर्फ ये पता चल सके कि हाँ, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसे ही रैंडम हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए या रैंडम जीके के टॉपिक्स हो गए, वो मैं कम समय में लेके आती रहूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समय देकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विद विजुअल इफ़ेक्ट्स मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।